अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये बात सच है कि शाम लाट मकान में कब्ज़ा जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन ये भी सच है कि खाली कब्ज़ा हो जाने से शाम लाट पर जो है वो कोई मालक नहीं बन सकता। एक बंदा जो है उसका मकान शाम लाट है तो वो स्टाम्प करके किसी को किराए पर दे देता है, तो अब किराएदार जो है वो किराएदार ही रहेगा, उस शाम लाट मकान का मालिक नहीं बन जाएगा। ऐसे ही अगर गिरवी दे देता है तो फिर भी वो मालिक नहीं बन जाएगा। ऐसे ही अगर किसी के शाम लाट मकान पर कोई अजीज रिश्तेदार कब्ज़ा कर लेता है तो वो मालिक नहीं बन जाएगा। ठीक है जी। जिसके पास शामलाट मकान का असल स्टाम्प है, जिसके नाम पर स्टाम्प हुआ है, जिसने स्टाम्प पर ख़रीदा है, वही उसका मालिक रहेगा। और उस ख़रीदार को भी चाहिए कि जैसे ही वो स्टाम्प पर कोई मकान ख़रीद ले और वो शामलाट हो तो उस पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, अगर उधर कोई नक्शा वगैरह है या इसके अलावा जो है वो एक्साइज वगैरह का कोई टैक्स का नोटिस आता है या सरकारी तौर पर कोई सेवरेज का सहमाही या शशमाही जो है वो उसने बिल वगैरह अदा करना है, तो ये तमाम बिल जो है वो खुद से अदा करें। और याद रखें कि कभी भी शामलाट मकान जो है वो बग़ैर स्टाम्प के किसी को जो है वो किराए पर जो है वो ना दे, हमेशा स्टाम्प कर ले और असली स्टाम्प जो है वो अपने पास रखें। और अगर आप किसी बहन भाई को भी शामलाट मकान इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं तो ये ना कहें ये मेरी बहन है या भाई है, बस वैसे ही बैठा रहे। बाद में वो ये कर लेते हैं जी हमने तो पैसे दे दिए हुए हैं, तो स्टाम्प वाला था तो हमने एतबार किया, इससे स्टाम्प नहीं करवाया। जो भी आपने मामलात करने हैं शामलाट मकान के, उसको क्लियर करना है। पहले से लिख ले कि ये मकान मेरा है, लेकिन आर्जी तौर पर मैं अपनी बहन को जो है वो रहने के लिए दे रहा हूँ या भाई को दे रहा हूँ। और बेहतर है थोड़ा सा किराया मुकर्रर कर रहे हैं ताकि वो किराएदार ही आपका रहे और बाद में आपके लिए कोई मसला पैदा ना हो।